उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक ट्वीट करते हुए शशि थरूर को क्या यह पता था कि वो ये जो कर रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कैसा लगेगा? उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ था, उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? जहां सवाल पूछे जाने से पहले जवाब पता चल जाए, उत्तर पता चल जाए, उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। ये आपने कह दिया, लेकिन क्या आपको यह अंदाजा है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के संदर्भ में आपने ये क्या किया है? आप हुक्मरानों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, तो क्या आपको यह पता नहीं कि उसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का शासन भी रहा है? उसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी शासन कर चुकी है, जिस उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सियासत करते हुए भावनाओं के साथ खेलने का ये जब काम हो रहा था, तो ये दो लड़के उस बारे में खामोश क्यों थे? बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। जिस यूपी की बदौलत कांग्रेस का आत्मविश्वास चमक मार रहा है, उसी यूपी का कांग्रेस के नेता शशि थरूर पब्लिकली मजाक उड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आत्मसम्मान पर अपमान वाला तंज कस रहे हैं और ये देखकर भी यूपी से सांसद बनकर लोकसभा पहुंचने वाले राहुल गांधी चुप्पी साधे। 25 साल तक संसद में यूपी का प्रतिनिधित्व करने वाली सोनिया गांधी भी शशि थरूर के ट्वीट पर खामोश है। यूपी के सम्मान के लिए 20 साल तक यूपी की पब्लिक की नब्ज टटोलने वाली प्रियंका गांधी भी चुप है। संसद की पहली पंक्ति में यूपी की सियासत करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौन है। चुप है डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी की वो पलटन जो चुनाव में यूपी के सम्मान का राग अलापते थे, मगर जब उनके ही सहयोगी पार्टी के नेता ने यूपी का माखौल उड़ाया तो मुंह में दही जम गया। बीजेपी आग बबूला है। शशि थरूर के ट्वीट को यूपी की जनता का अपमान बता रही है। सवाल पूछ रही है, क्या कांग्रेस की राजनीति अपमानित करने से ही शुरू होती है? किसी स्टेट को इस तरह से टारगेट करेंगे और देश के सबसे बड़े राज्य को, तो ये उस राज्य की सरकार का अपमान नहीं है, बल्कि उस राज्य के करोड़ों लोगों का अपमान है। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए और इस तरह की चीज़ों में कुछ लोग तो जो है वो प्रोफेशनल हो गए हैं, उसमें थरूर साहब भी शामिल हैं। क्या इस प्रकार का अपमान जो उन्होंने अपने ट्विटर पर किया है पूरे उत्तर प्रदेश का, क्या ये अखिलेश यादव को स्वीकार है? क्या कांग्रेस पार्टी जिसको कुछ सीटें मिल गई है वो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की बातें करेगी? जो रायबरेली से राहुल गांधी जीते, क्या इसका समर्थन करते हैं? करते भी होंगे, क्योंकि स्वयं राहुल गांधी ने अमेठी की जनता का एक बार अपमान किया था। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं है, बल्कि रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और उसी यूपी ने कांग्रेस को 24 के चुनाव में कांग्रेस के पंखों को नई हवा दी तो आत्मसम्मान पर चोट करनी शुरू कर दी। शायद शशि थरूर भूल गए कि इसी यूपी से कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी आते हैं। इसी यूपी से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी चुनकर संसद पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री बने। और जिन राहुल गांधी को कांग्रेस कई सालों से बतौर पीएम प्रोजेक्ट करती रही है, वो भी खुद को यूपी के लड़के बताते हैं। इसी यूपी की रायबरेली सीट की खातिर राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ दिया। कमाल तो ये है, कांग्रेस को ये मजाक भर लगता है। बचाव में भी तंज कसे जाते हैं। अगर सोशल मीडिया पे कुछ हंसी मजाक की बात करते रहे या करना चाहें तो उसको बेवजह के लिए बुलिंग करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए कि वो जनता के मुद्दों की बात करें। उत्तर प्रदेश को लेकर के जो उन्होंने पोस्ट की है, तो उसमें कहीं पर ऐसा कुछ भी ऑफेंडेड नहीं शशि थरूर साहब ने किया। हंसी मजाक को हंसी मजाक की तरीके से लेना चाहिए। शशि थरूर केरल से आते हैं, उसी केरल से जहां के वायनाड पहुंचकर राहुल गांधी ने कभी यूपी को कोसा था। राहुल ने उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के लोगों को ज्यादा समझदार बता दिया था। उत्तर भारत में महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हुए दक्षिण के महिलाओं की स्थिति बेहतर बताई थी और उत्तर भारतीयों की बजाय दक्षिण भारत के लोगों में मुद्दों को गहराई से समझने वाला करार दिया था। उत्तर भारत को कमतर आंकने वाली इसी कांग्रेसी सोच का अगला उदाहरण है शशि थरूर। तब भी कई कांग्रेसियों ने राहुल गांधी का बचाव किया था और अब भी वैसी ही परिपाटी चलाई जा रही है। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics.
And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. Same party who Sam Pitroda called Northeast Indians Chinese, South Indians Africans, some other people from Middle East, they are racist to the core. Their DNA is about shaming other Indians. यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की केमिस्ट्री है। अखिलेश की बदौलत ही कांग्रेस 2009 के बाद पहली बार 5 सीटों के आंकड़े को पार कर पाई। ऐसे में सवाल अखिलेश यादव पर भी है, जो अखिलेश चुनाव में घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ चुनावी लड़ाई को यूपी के सम्मान से जोड़ रहे थे। वो संसद में पहले दिन राहुल गांधी के साथ बैठते हैं, मगर शशि थरूर पर चुप रहते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि अखिलेश यादव का शशि थरूर को मौन समर्थन है? क्या अखिलेश यादव को भी यूपी पर अपमान वाला तंज स्वीकार्य है? बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जुगलबंदी बता रही है, जबकि समाजवादियों की पलटन को इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। ये प्रदेश के मजाक का सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश को चलाने वालों ने सचमुच में उत्तर प्रदेश को मजाक बना दिया। 10 वर्षों के शासन में, अब 7 वर्षों के शासन में आप देख रहे हैं जितनी परीक्षाएं लीक हुई, हद हो गया। सिपाही भर्ती लीक हो जाती है, डॉक्टर भर्ती लीक हो जाती है, अध्यापक भर्ती लीक हो जाती है। व्यवस्था क्या है? तो इसलिए उत्तर प्रदेश के वो जो परीक्षा की व्यवस्था है और जो आउटसोर्सिंग की बीमारी प्रदेश सरकार को पकड़ दी है, वो उत्तर प्रदेश का नाक कट रहा है। शशि थरूर जी ने व्यंग के जरिए से उत्तर प्रदेश की स्थिति को सामने रखा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त है, जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे छात्र हैं उनके भविष्य को बचाने के लिए, हमारे जो छात्र हैं उनका पेपर लीक को रोकने के लिए पूरी तरीके से नाकाम रही है, पूरी तरीके से असफल रही है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। और उत्तर प्रदेश सरकार में जिस प्रकार से कई बार नोटिस देने के बावजूद, कई बार समन देने के बावजूद एक गुजराती व्यापारी जो ठेके पे उत्तर प्रदेश में पुलिस की परीक्षा कराया था, वो अमेरिका भाग गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रक्रिया है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो काम करने का तरीका है, उसके ऊपर खड़ी करती है। शायद समाजवादी पार्टी शशि थरूर का बचाव करते हुए भूल गई कि अप्रैल 2013 में एसएससी पेपर लीक में 6 सरकारी कर्मचारियों समेत 9 लोगों को पकड़ा गया था। अखिलेश की सरकार के दौरान ही दिसंबर 2013 में एनआईसीएल का पेपर लखनऊ में लीक होने के बाद कैंसिल कर दिया गया था। अप्रैल 2014 में यूपी राज्य इंजीनियरिंग परीक्षा में सॉल्वर गैंग पकड़ा गया। जून 2014 में यूपी सीपीएमटी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। मई 2015 में यूपी पीसीएस का पेपर लीक हो गया। मई 2016 में पेपर लीक होने के बाद यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा को रद्द करना पड़ा। नवंबर 2016 में अखिलेश की सरकार के दौरान यूपी पीएससी आरओ एआरओ परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। मुलायम सिंह की सरकार ने तो 1994 में नकल विरोधी कानून को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इस कानून को उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार 2 साल पहले लेकर आई थी। इसका असर यह हुआ कि यूपी में धड़ल्ले से नकल शुरू हो गई। बोर्ड परीक्षा के पेपर एग्जाम सेंटर से बाहर पहुंच जाते थे। तब कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी की सोच पर सवाल नहीं उठा पाई थी। अब यूपी की इमेज को डेंट पहुंचाने वाली शशि थरूर की पोस्ट पर समाजवादी पार्टी भी सवाल नहीं उठा रही है। ये अलग बात है कि शशि थरूर का विरोध जिन्हें करना चाहिए था वो चुप है, और जिनसे उम्मीद नहीं थी वो कैमरे पर जवाब दे रहे हैं। अब जो लोग उत्तर प्रदेश का मजाक उड़ा रहे हैं उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है। आप पुराना भी उठा करके देखेंगे इतिहास, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया था, जिसमें करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ। आप सोचिए, जहां आप इतनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, दुनिया के सबसे तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हो, वहाँ पेपर लीक हो रहा हो। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। जिस तरह अखिलेश यादव 2027 में लखनऊ की सत्ता के सपने दिल्ली में बैठकर देख रहे हैं, ठीक उसी तरह कांग्रेस भी यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है। लेकिन क्या शशि थरूर की इस नई व्याख्या के बाद यह मुमकिन है? क्योंकि कांग्रेस 1989 के बाद से यूपी में कभी सत्ता सुख नहीं ले पाई। 40 साल के इस दरमियान में
269 विधायकों से घटकर उसका आंकड़ा 2 पर पहुंच गया। विधान परिषद में कांग्रेस की संख्या 0 पहुंच गई, जबकि बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ा है और योगी की लोकप्रियता इसमें बुलंदी लगा रही है। यूपी से नकल की तस्वीरें आनी बंद हो गई। शशि थरूर को यह बिल्कुल नहीं दिखता। यूपी में कानून व्यवस्था का बोलबाला है, इस फैक्ट को वो इग्नोर कर देते हैं। अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में यूपी देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया, ये भी शशि थरूर जानबूझकर भूल रहे हैं। और जिस यूपी से उत्तर को प्रश्न से पहले बताकर माखौल उड़ा रहे हैं, उसी यूपी की 2 यूनिवर्सिटी देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में शुमार है। बीजेपी के सहयोगी कह रहे हैं कि शशि थरूर इन पर भी प्रकाश डाले तो बेहतर है। साथ ही कांग्रेस में शशि थरूर की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार रहती थी, सपा के तो गोदामों में अनाज सड़ते थे। आज वो अनाज एक भी आप लोगों को टीवी चैनल पे कहीं नहीं सुनने को मिल रहा है कि गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं। आज वो अनाज गरीबों तक आसानी से पहुंच रहा है। 80 करोड़ लोगों तक अनाज उनके घर पहुंच रहा है। तो ये चीजें उनको दिखाई नहीं दे रही हैं। आज गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मिल रहा है, ये उनको नहीं दिखाई दे रहा है। अब शशि थरूर जी जिन विषयों को बोलते हैं उसी विषय पर बहुत स्टैंड नहीं कर पाते हैं। शशि थरूर जी तो अपने जिस पार्टी में है वही हाशिए पे है, तो वो अभी किसी बात को रखे तो उस पर क्या टिप्पणी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है वो सबके जवान पे है। जो कमियां हैं उसको भी दूर करने का काम हम लोग करते हैं। लेकिन उस उत्तर प्रदेश में क्या होता था, बंदूक के नोक पर स्कूल कॉलेज चलते थे, अपराधियों का बोलबाला था। आज सारे अपराधी जेल के अंदर हैं। ये है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यूएसपी। सहूलियत के हिसाब से नेता अपनी अपनी सियासत करते रहे, पार्टियों पर तंज कसते हैं, मगर पॉलिटिक्स के चक्कर में किसी राज्य को कमतर आंका जाए, इसके उदाहरण हालिया टाइम में एंटी मोदी मोर्चे ने बढ़ा दिए। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने ही सनातन और हिंदुत्व का विरोध किया। राहुल गांधी ने वाराणसी के युवाओं को नशेड़ी बता दिया और अब इस प्रथा को कांग्रेसी शशि थरूर ने आगे बढ़ा दिया। बहुत संभव है कि कांग्रेस आने वाले टाइम में इस पर पानी डालने की कोशिश करेगी, लेकिन जनता बेइज्जती का बदला जरूर लेती है। इसीलिए सोशल मीडिया में शशि थरूर को लेकर उबाल मचा है। माफी मांगने को कहा जा रहा है। 2027 के चुनाव में हिसाब बराबर करने की बात तक कही जा रही है। डैमेज कंट्रोल के बजाय मामला आगे न बढ़ जाए, इसीलिए शशि थरूर सफाई भी नहीं दे रहे। और ऐसा भी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जवाब नहीं दे रहे। उनकी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी है कि कांग्रेस का यूपी से पत्ता साफ हो जाए। 27 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां कांग्रेस समाजवादी पार्टी के भरोसे है। जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सीटों के लिए अलग रणनीति बनाएंगे। पूरी कोशिश यही है कि कांग्रेस न सिर्फ सत्ता से बाहर रहे, बल्कि करारा जवाब मिले और यूपी का मजाक उड़ाने वालों की बोलती हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। शशि थरूर पर चुप्पी साधने वालों को भी सबक सिखाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।